एनजी क्लास 6 पाठ 16 वचन। कल हमने क्या पढ़ा था? हमारी संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो चुका है ना, और लिंग लिंग भी पढ़ लिया था हमने। तो लिंग के बाद हमें किस चीज का ज्ञान होना जरूरी है? वचन। ये भी क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के विकारी शब्द है ना, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम से हम कोई भी जब वाक्य बनाते हैं तो एक तो जो हमने लिंग पढ़ा, लिंग, और दूसरा ये वचन, इसके कारण वाक्य में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वचन क्या है? वचन, वचन वैसे तो एक वादा, प्रॉमिस है ना, या जो हम वचन, जो हम बात कहते हैं है ना, किसी को कोई वचन देते हैं, जैसे प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी कही गई बात, किसी को किया गया प्रॉमिस है ना, वो नहीं झूठा होना चाहिए। तो वचन वो होता है। लेकिन हिंदी में देखिए नंबर्स, इसको क्या कहा जाता है? मतलब ये संख्या के लिए आता है कि कोई भी वाक्य की हमें संख्या का पता कराए, बोध कराए कि किसी भी वस्तु है ना, स्थान, प्राणी, यानी जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं ना, उनकी हमें संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये शब्द क्या होते हैं? वचन होते हैं। वचन हमें संख्या का ज्ञान कराते हैं कि वो वस्तु है, जो भी है, प्राणी है, ठीक है, व्यक्ति है, तो वो क्या है? एक है या अनेक है? तो वस्तु है कोई, एक है या अनेक है, तो उसका बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन हिंदी में, इंग्लिश में भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, और वचन अपने हिंदी में भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, ये वचन की परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से एक या अनेक वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों आदि का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी प्राणी है, जैसे गाय, गाय चर रही है, चर रही है, तो गाय क्या है? एक वचन का शब्द है ना। हम संज्ञा शब्द को देख के पता लगाएंगे, ठीक है, कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो गाय क्या है? एक वचन। बच्चा दूध पीता है, जो बच्चा संज्ञा शब्द है, वो क्या है? बच्चा, एक वचन। लड़की नाचती है, तो लड़की क्या है? एक वचन। तो इन वाक्यों में गाय, बच्चा, लड़की हमें किसका बोध करा रहे हैं? संख्या में एक होने का। तो परिभाषा क्या होगी? जो संज्ञा पद हमें एक इकाई का बोध कराए, यानी संख्या में सिर्फ एक होने का बोध कराए, उसे हम एक वचन कहते हैं। सेकंड नंबर, बहुवचन। बहुवचन क्या होता है कि जैसे गायें चर रही हैं, चर रही हैं पर बिंदी लग जाती है। बहुवचन में जब हैं आता है ना, तो हैं पर क्या हो जाता है? बिंदी लगती है। ठीक है, इंग्लिश में तो आप इज आर एम से समझते हो, ठीक है, लेकिन इसमें गायें चर रही है सिंगुलर में, यानी एक वचन में तो आता है पर सिर्फ दो मात्राएं लगती है, ठीक है, और बहुवचन में है पर बिंदु भी लगता है। तो हम हमेशा उस पीछे वाली क्रिया को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि वाक्य बहुवचन का है। जैसे अब मैं कह दूं कि मोर नाच रहे हैं, है पर बिंदी लगा दी मैंने पीछे, क्योंकि मोर का बहुवचन तो होगा नहीं, नहीं होगा ना मोर का बहुवचन। हाँ, तो हम क्रिया देख के पता लगा सकते हैं कि हैं, यानी बिंदी वाला शब्द है, तो इसका मतलब बहुत सारे मोर हैं, तभी तो नाच रहे हैं आया है ना। और एक होता तो क्या आता? मोर नाच रहा है। तो हम रहा है, रहे हैं, ये क्रिया देख के भी हम संज्ञा शब्द का पता लगा सकते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन। बच्चे दूध पीते हैं, लड़कियां नाचती हैं, तो इसमें गायें, बच्चे, लड़कियां हमें संख्या में क्या बोध करा रहे हैं? एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, तो बहुवचन है। यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान हम कैसे कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा।
जैसे बच्चा खेल रहा है तो बच्चा क्या है, संज्ञा शब्द है और बच्चा एक वचन है, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे, है ना, बच्चे भी बहुवचन है और रहे हैं क्रिया भी क्या है, बहुवचन की लग रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में अपन चित्रों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि एक वचन जो बच्चा है और बहुवचन बच्चे में बदल गया है, ठीक है। बच्चा एक वचन है और बदला किसमें, बहुवचन में। कैसे बदला, बच्चे, ठीक है। तो हम, और सेकंड नंबर, संज्ञा सर्वनाम के अलावा दूसरे हम किससे पता लगाएंगे, जब हम संज्ञा से भी नहीं पता लगा सके, सर्वनाम से भी हमको नहीं पता चल रहा कि ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्रिया, क्रिया क्या होता है, कुछ भी करना, है ना, खाना खाना, खेलना, चलना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया। तो क्रिया से भी हम पता लगा सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन, जो संज्ञा शब्द है हमारा। कैसे, जैसे मोर उड़ रहा है और मोर उड़ रहे हैं, तो रहे हैं, मोर मोर दोनों में क्या है, सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें नहीं पता चल रहा कि वो एक वचन है या बहुवचन, लेकिन हम क्रिया देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक वचन है या बहुवचन, ठीक है। अब वचन परिवर्तन के नियम, आपकी बुक में नियम बहुत दे रखे हैं। जैसे एक वचन के लिए प्रयुक्त करना है तो रहा है आता है, जो जैसे मैंने बताया आपको, एक वचन में हम क्रिया को देख लेंगे, रहा है आ रहा है पीछे, तो वो क्या एक वचन है, और रहे हैं आ जाए तो वो क्या हो जाता है, किसमें बदल जाता है, उस बहुवचन में, ठीक है। तो इसी तरह देखो, एक वचन से बहुवचन, जैसे कुछ शब्दों का ऐसे बन रहा है, रात, रातें, पेंसिल, पेंसिलें, यानी अ साउंड किसमें परिवर्तित हो रही है, ए में चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही लड़का, लड़के, गमला, गमले, ये सीधी सीधी आ साउंड जो है वो ए की मात्रा में बदल रही है, ओके। तो अंत में हमें थर्ड नंबर में देखो कि आ के स्थान पर ए हो जाता है। कैसे, ए भी लगेगा और उस पे चंद्र बिंदु लगेगा, जैसे सेना, सेनाएं, महिला, महिलाएं। एक वचन में माता है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, माताएं। कविता बहुत सारी है तो कविताएं, ठीक है। और ई के स्थान पर या, यानी जैसे या लगेगा और उस पर चंद्र बिंदु लगेगा, जैसे नारी का नारियां, ठीक है। बस्ती, बस्तियां। एक साड़ी तो साड़ी, और बहुत सारी साड़ी तो साड़ियां। कहानी, कहानियां। कविता का क्या हो जाता है, कविताएं, और कहानी का कहानियां, ये ध्यान रखना आप। और एक वचन में कुटिया है तो बहुवचन में कुटिया, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे चिड़िया है ना, अपने चिड़िया एक शब्द है, एक वचन है चिड़िया, और बहुवचन में चिड़िया को करना हो तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे बस चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगी। तो ऐसे ही कुटिया, कुटिया, चूहिया, चूहिया, बिटिया, बिटिया, और डिबिया, डिबिया, यानी सिर्फ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया और एक वचन से बहुवचन हो जाता है। ऐसे कुछ देखिए, जैसे ऊ की मात्रा, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और औ की मात्रा वाले शब्द कैसे चेंज होंगे बहुवचन में, वस्तु का वस्तुएं, यानी इनके स्थान पर भी ए आ जाएगा और चंद्र बिंदु आ जाएगा। गऊ, गऊ किसको कहते हैं, गाय को, तो गऊ का बहुवचन गौएं। झाड़ू, झाड़ुएं। बहू, बहुएं। ऋतु, ऋतुएं, ठीक है। सर्दी, एक ऋतु की बात होगी तो ऋतु, और अनेक ऋतुओं की बात होगी जैसे बसंत, शरद, गर्मी, है ना, तो ऋतुएं। तो अंत में हमें यदि दल, वृंद, गण और जन लगाकर ऐसे कैसे बनाएंगे बहुवचन, इसका मतलब है हम समूह को दर्शाकर, ग्रुप को दर्शाकर भी हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे अध्यापक, तो अध्यापक से हमें क्या पता चल रहा है
एक टीचर की बात हो रही है ना। अध्यापक क्या है, एक वचन, और अध्यापक का हमें बहुवचन बनाना है तो उसके अंदर ग्रुप को जोड़ दो। ग्रुप, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? अध्यापक गण। गण मतलब एक ग्रुप का बोध करा रहे हैं, बहुत सारे अध्यापक, ठीक है, यानी समूह वाले जो शब्द है उनको जोड़ दो। कर्मचारी, कर्मचारी मतलब एक काम करने वाला, ठीक है, और बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे काम करने वाले हैं तो कर्मचारी वर्ग हो जाएगा। वर्ग मतलब समूह का बोध करा रहा, हमें ग्रुप का बोध करा रहा है कि बहुत सारे, ठीक है। आप, आपका क्या होगा एक वचन से बहुवचन? आप लोग, आपसे आप लोग। लेखक से लेखक गण, नेता से नेता गण, युवा से, मतलब ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है ना। और जातिवाचक संज्ञा से ये क्या है? बहुवचन बन, एक वचन में होते हैं लेखक, युवा, नेता, और इनके ग्रुप का ही बोध कराना पड़ता है हमें, इनके समूह का बोध कराना पड़ता है, तो हमें इनके पीछे गण, वर्ग, ठीक है, इस तरह के शब्द लगाने पड़ते हैं। तो ये थे एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में हमें देखो सदैव बहुवचन में भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे हमने देखा था हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द खरगोश, चीता, है ना, और हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द होते हैं जैसे मछली, मैना, चील, है ना। तो इसी तरह हिंदी में बहुवचन में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी यदि ऐसा शब्द आपको कहीं मिले तो हमेशा बहुवचन में आएगा। जैसे दर्शन, कि मैंने भगवान के दर्शन किए, हम क्रिया के द्वारा पता लगा सकते हैं कि दर्शन शब्द जो है वो बहुवचन है। अब मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी मैंने भगवान का दर्शन किया, नहीं ना, किए। तो किए शब्द जो है, या कल क्या आपके दर्शन होंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कल क्या आपका दर्शन होगा, नहीं, दर्शन होंगे, यानी हम क्रिया से भी पता चला सकते हैं कि वो वाक्य बहुवचन का है। तो दर्शन शब्द क्या हुआ? बहुवचन। हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, आंसू, ये क्या होते हैं? आंसू आया, कोई नहीं बोलता, ऐसे ही कहते हैं ना, उसकी आंखों में आंसू आए, है ना। तो ये क्या है? बहुवचन। और क्रिया से भी हम पता चला सकते हैं, लेकिन ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। ये 5 शब्द आप इनको लर्न ही रखोगे, ठीक है। दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण और आंसू, ठीक है, ये बहुवचन शब्द होते हैं। आपने अपने हस्ताक्षर कर दिए तो हस्ताक्षर शब्द बहुवचन का बोध करा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द एक वचन में भी होते हैं, ठीक है, जैसे पानी, वायु, जनता, वर्षा, ठीक है, हम कहते हैं ना बरसात आई, ठीक है, पानी आ गया, पानी आ गया क्या, है ना। वायु चल रही है, बहुत तेज वायु चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो ये क्या है? हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, ठीक है। पानी, वायु, जनता और वर्षा। जनता क्या होती है? जनता में तो बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे इसको बहुवचन में कर दोगे, लेकिन वो गलत होता है। जनता क्या एक ग्रुप का बोध करा रहा है, यानी जैसे एग्जाम्पल देखो कि आज जनता महंगाई से बेहाल है, सेंटेंस देखो तो है पर बिंदु नहीं लगा हुआ, तो पहली बात तो है से भी पता चल रहा है कि ये सेंटेंस एक वचन का बोध करा रहा है हमें, यानी जनता शब्द एक वचन का बोध करा रही है। और आज जनता महंगाई से बेहाल है, ठीक है, यानी एक वचन के लिए इसका प्रयोग हुआ है जो जनता शब्द है, ठीक है ना, कि सारी की सारी जनता जो समूह को एक करके बोध कराया गया है कि सबका ही यही हाल है, महंगाई से सब परेशान है ना। तो इसलिए क्या है, ये एक वचन में ही प्रयोग होता है जनता शब्द। सम्मान प्रकट करने या बड़प्पन दिखाने के लिए भी एक वचन का प्रयोग बहुवचन में हो जाता है, ठीक है। जैसे गांधी जी, गांधी जी क्या एक ही व्यक्ति है तो हम एक वचन मानेंगे उनको, लेकिन जब सेंटेंस बनाएंगे हमें सेंटेंस ये बनाना है, यानी आदरणीय व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, ठीक है, हमें सम्मान प्रकट करना है, तो हम वाक्य बनाते हैं कि गांधी जी अत्यंत सम्माननीय हैं,
है ना। गांधी जी बहुत ही अत्यंत सम्माननीय हैं। तो हैं, एक तो बिंदु से पता चल रहा है कि गांधी जी का यहाँ क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी हम अपने से बड़ों के लिए सम्माननीय, जो भी सम्मानजनक सम्मान प्रकट करने के लिए, है ना, या बड़ों को आदर देने के लिए जो प्रयोग करते हैं, तो एक वचन वो क्या हो जाता है, बहुवचन में बदल जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, यानी अपने से बड़ों कि जब हम बात करते हैं, है ना, बात बताते हैं, तो उसमें वो बहुवचन हो जाता है। पिताजी तो एक है, तो हम क्या पिताजी को एक वचन बताएंगे। इसमें वाक्य पूरा देखो पहले, पिताजी एक वचन है, ठीक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, पिताजी। तो पिताजी एक वचन होकर भी जब हम वाक्य देखो, आप पिताजी आ रहे हैं, सम्मान प्रकट करते हैं ना, सम्मानजनक, ऐसे तो नहीं कहेंगे आ रहा है, नहीं कहेंगे ना, आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन, ये पिताजी शब्द ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। यानी सम्मानीय प्रकट करने के लिए जब हम वाक्य निर्माण करते हैं ना, तो हमें बहुवचन की क्रिया ही लगानी पड़ती है, ठीक है। पिताजी एक वचन का शब्द है, लेकिन क्रिया हमें बहुवचन की लगानी पड़ेगी। गांधी जी एक वचन का शब्द है, लेकिन क्रिया हमें बहुवचन की लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं, आदर प्रकट करते हैं, हमारे मन में उनके प्रति आदर है, इसलिए, ठीक है। तो क्रिया का ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंस में। तो हमने आज क्या सीखा तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, इन सबके हमें जिस रूप से भी हमें संख्या का पता चले वो वचन कहलाते हैं, ठीक है। यानी संख्या का बोध कराने वाले ये विकारी शब्द है, वचन जो है विकारी रूप है एक। तो वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या वाचन, यानी संख्या के बारे में बताना, ठीक है। तो इस संख्या का बोध कराने को ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी होता है, ठीक है, कि कोई भी बात किसी को कह दी, वचन दे दिया, ठीक है। लेकिन ये होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे हिंदी में होते हैं। विकारी शब्द में जिस रूप से भी हमें एक पदार्थ यानी एक व्यक्ति होने का, संख्या में एक होने का पता चले तो एक वचन, जैसे लड़का, बच्चा, मोर, चिड़िया, डिबिया, है ना। और विकारी शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक पदार्थों के होने का बोध हो तो बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बच्चे, चिड़िया, डिबिया, नावें, रातें, घोड़े, इस तरह, ठीक है। आज हमने ये वचन पूरा कर लिया है पाठ अपना।